नेक्स्ट आता है गाइस हमारे पास पार्टनर बाय स्टॉपल। पार्टनर्स को डिफ्रेंशिएट करने के जो पैरामीटर्स थे हमारे पास, उसमें नंबर 1 था कैपिटल और इन्वेस्टमेंट बॉट इन काइंड। तो यहाँ पर ये पार्टनर कोई इन्वेस्टमेंट या कोई कैपिटल लेके फॉर्म में नहीं आता। नंबर 2 था पार्टिसिपेट इन डेली वर्किंग। तो ये पार्टनर डे टू डे वर्किंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट नहीं की होती, इसलिए ये कोई प्रॉफिट या लॉस को भी शेयर नहीं करता। हाँ, अगर हम बात करें लायबिलिटी की, तो इस पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड रहने वाली है, बिकॉज इसी पार्टनर की वजह से, इसके कंडक्ट या इसके इन्फ्लुएंस की वजह से ही पार्टनरशिप फर्म को बिजनेस मिला है और थर्ड पार्टी को ऐसा लगा कि ये एक पार्टनर है। इसमें एक पार्टनर अपने बिहेव से, अपने कंडक्ट से, अपने इन्फ्लुएंस से ऐसा दिखाता है कि वो हमारी पार्टनरशिप फर्म का पार्ट। गाइज, रियलिटी में ये पार्टनरशिप फर्म का पार्ट नहीं होता, लेकिन ये अपनी वर्किंग से, अपने बिहेव से, अपने कंडक्ट से ऐसा शो करता है कि सामने वाले को ये लगे कि ये पार्टनरशिप फर्म का पार्ट है, ये भी एक पार्टनर है। पार्टनर एज अ स्टॉपल को हम एक एग्जांपल से भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरे पास मेरे कुछ स्टूडेंट्स आए और उन्होंने मुझे कहा कि हमने एक पार्टनरशिप फर्म फ्रेम की है सर, पार्टनरशिप के लिए हमें कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है भाई, आप लोन ले लीजिए। उन्होंने मुझसे पूछा सर हम कहाँ से लोन ले लें। मेरा अकाउंट था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो मैंने कहा भाई ठीक है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको मैनेजर से मिलवा देता हूँ, और बैंक में मेरा अकाउंट भी है काफ़ी टाइम से और बैंक मैनेजर मुझे जानता भी है, तो वहाँ से आपको लोन मिल जाएगा। तो गाइज़, मैं उनके साथ बैंक में चला गया। जब हम बैंक में पहुंचे, जब बैंक मैनेजर को सारा बिजनेस प्रपोजल बताया, हमारे उस बिहेव से बैंक मैनेजर को ऐसा लगा कि मैं भी उस पार्टनरशिप का पार्ट हूँ। मैंने अपनी बात में, या मेरे स्टूडेंट्स ने ये नहीं कहा कि मैं उनका पार्टनर हूँ, पर जब हम वहाँ पे इकट्ठे बैठे हुए थे और जो हमारी बातें चल रही थी, तो मैनेजर को मेरे इन्फ्लुएंस से, मेरे कंडक्ट से ऐसा लगा कि शायद मैं भी उनका पार्ट हूँ, उस पार्टनरशिप का पार्ट हूँ। तो यहाँ पर मैं पार्टनरशिप का पार्ट नहीं था, बट क्योंकि मेरे कंडक्ट से, क्योंकि मैं साथ में था और मैंने वहाँ पे जो बात की वो हम एक पार्टनरशिप फर्म फ्रेम कर रहे हैं, हम आपके पास लोन लेने के लिए आए हुए हैं, ये हमारा प्रपोजल है, आप हमारी पार्टनरशिप फर्म को लोन दीजिए, और मैनेजर ने उस पार्टनरशिप फर्म को लोन अप्रूव कर दिया। अगर मुझे मैनेजर ने पूछा होता कि आप साथ में आए हैं, क्या आप इसका पार्ट हैं, तो मैं ज़रूर क्लियर करता, या मुझे करना भी चाहिए था कि भाई मैं इनके साथ ही आया हूँ, ये 4 पार्टनर हैं, मैं तो अलग से आया हूँ साथ में, क्योंकि मैं इनको भी जानता हूँ और मैं आपको भी जानता हूँ, मैं तो एज अ मीडिएटर आया हूँ। बट वहाँ पे ऐसी कोई बात उठी नहीं। तो इस केस में आप देखेंगे कि ये क्या बन गया, पार्टनर एज अ स्टॉपल।